तसव्वुर करें एक ऐसे मैदान जंग का जहां तलवारें हवा में चमक रही हैं, तीर बिल्कुल बारिश की तरह बरस रहे हैं और हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। बिल्कुल, बहुत खौफनाक मंजर होता है ऐसी जगह का। हाँ वाकई। और अचानक एक अमीर तरीन ताजर जिसने अपनी पूरी जिंदगी में हर तरह का ऐशो आराम देखा हो, वो अपने नंगे हाथों को तीरों के सामने ढाल बनाकर खड़ा हो जाता है। ओह वाह! ये किसी कहानी या दास्तान का मंजर नहीं है, बल्कि तारीख का एक बिल्कुल सच्चा वाकया है। सही। आमतौर पे ना दुनिया में किसी कामयाबी की गारंटी बिल्कुल आखिर में मिलती है, यानी जब जिंदगी तकरीबन गुजर चुकी होती है। हाँ, आम जिंदगी में तो ऐसा ही होता है। लेकिन इस गहरे मुताले में आज हम एक ऐसी अजीम शख्सियत का तज्जिया कर रहे हैं जिन्हें इस दुनिया में चलते फिरते जिंदा रहते हुए ही जन्नत की गारंटी मिल गई थी, यानी हजरत तलहा इब्ने उबैदिल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान अल्लाह, ये वाकई एक बेमिसाल शख्सियत की कहानी है। बिल्कुल। हमारे इस तज्जिये का बुनियादी मवाद मुस्तनद तारीखी दस्तावेजात और सहाबा के झलके नाम के नोट्स पर मबनी है। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ एक वाकया है बल्कि रूहानी हिम्मत और वफा की एक ऐसी दास्तान है जो सुनने वालों को वाकई हैरत में डाल देगी। सही कहा आपने। और इस मुताले में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि तारीख के पन्नों पर क्या दर्ज है, बल्कि हम इस बात को समझेंगे कि उन वाकयात के पीछे असल ज़हनियत और किरदार क्या था। मतलब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि तलहातुल खैर और तलहातुल फैयाज जैसे अलकाबात के पीछे कैसा जज्बा छुपा था। हाँ, क्योंकि ये नाम उन्हें वैसे ही तो नहीं मिल गए थे। बिल्कुल नहीं। आखिर वो कौन सा नजरिया था जिसने एक आम इंसान को इस मकाम तक पहुंचाया कि मौत उनके सामने आती तो वो मुस्कुराते और दौलत आती तो वो उसे अल्लाह की राह में बहा देते। वाकई ये समझना बहुत जरूरी है। तो जन्नत की इस गारंटी को समझने के लिए पहले ये देखना होगा कि इस सफर का आगाज कहाँ से होता है। हजरत तलहा का ताल्लुक कुरैश के एक बहुत मशहूर और मुअज़्ज़ज़ कबीले बनु तईम से था। उस दौर में मक्का एक अहम तिजारती मरकज था और वो वहाँ के अमीर तरीन ताजिरों में से एक थे। सही, यानी उनका बैकग्राउंड एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन का था। हाँ बिल्कुल। उनके तिजारती काफिले मक्का से लेकर मुल्क शाम यानी सीरिया तक जाते थे। लेकिन उनकी जिंदगी का रुख एक सफर के दौरान मुकम्मल तौर पर बदल गया। वो सफर जो बसरा की तरफ था। हाँ वाकई। बसरा जो आजकल के इराक का हिस्सा है, वहाँ वो तिजारत की गर्ज से मौजूद थे कि उनकी मुलाकात एक राहिब से होती है, एक ईसाई आलिम। अच्छा। उस राहिब ने उन्हें बताया कि अरब की सरजमीन पर आखिरी नबी तशरीफ लाने वाले हैं, जिनका नाम अहमद या मोहम्मद होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप अपने किसी आम से बिजनेस ट्रिप पर हों और हिसाब किताब में उलझे हों और अचानक कोई अजनबी आपको जिंदगी का सबसे बड़ा और सच्चा राज बता दे कि आखिरी नबी आने वाले हैं। यहाँ जो सबक आमोज बात है ना, वो ये है कि मतलब मक्का के बहुत से और ताजिर भी इन रास्तों से गुजरते थे। हाँ बिल्कुल। उन्होंने भी जाहिर है ऐसी बातें सुनी होंगी उस दौर में, लेकिन सच्ची तलब इंसान को हकीकत तक पहुँचा देती है। सही बात है। वो दुनिया के कामों में मसरूफ जरूर थे, लेकिन उनके अंदर एक रूहानी बेचैनी थी। जब उन्हें उस राहिब से ये मालूमात मिली तो उन्होंने इसे किसी आम अफवाह की तरह नजरअंदाज नहीं किया। हाँ, उन्होंने इस पर अमल करने का फैसला किया। जैसे ही वो मक्का वापस आए, उनकी मुलाकात हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। उन्होंने आकर बताया कि मोहम्मदुल अमीन को अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। यहाँ आकर ना एक अजीब बात नजर आती है दस्तावेजात में। वो क्या? उन्होंने ना कोई लंबी बहस की, ना कोई मौजज़ा मांगा, बस फौरन हजरत अबू बकर के साथ गए और इस्लाम कबूल कर लिया। ओ वाकई, बगैर किसी हिचकिचाहट के? बिल्कुल। मेरा सवाल यही है कि एक इतना बड़ा ताजिर जिसका इतना असर और रसूख हो, वो जरा भी हिचकिचाहट क्यों नहीं दिखाता? इसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि वो उन पहले 8 लोगों में शामिल हुए जिन्हें साबिकून अव्वलून कहा जाता है। यानी सबसे पहले इस्लाम लाने वाले। सही। हम आम तौर पर इस लफ्ज को एक एजाज समझते हैं, लेकिन उस वक्त के माशरे में ये एजाज नहीं बल्कि एक मौत का परवाना था। वाकई मक्का के हालात उस वक्त ऐसे ही थे। हाँ, क्योंकि वहाँ पूरा निजाम बुत परस्ती पर कायम था। इनकार करने का मतलब पूरी सोसाइटी से बगावत करना था। उन्होंने उस वक्त हक का साथ दिया जब बाकी पूरी दुनिया मुखालिफत पर उतर आई थी। और इस बगावत की जो कीमत उन्हें चुकानी पड़ी ना,
वो बहुत भयानक थी। शदीद जिस्मानी अजियतें दी गई उन्हें। बिल्कुल। आमतौर पर लोग समझते हैं कि अमीर लोगों को एक प्रोटेक्टिव शील्ड मिल जाती है अमीर होने की वजह से। लोग डर के मारे उन्हें हाथ नहीं लगाते। हाँ, पैसे का रुतबा होता है। लेकिन यहाँ उनका अपना खानदान उनके काम नहीं आया। नौफल बिन खुवैलिद, जो कबीले का एक सख्त गीर शख्स था, उसने क्या किया उसने वाले वाक़ये से ना उनकी ज़हनियत का एक नया रुख नजर आता है हमारी तहकीक में। वो कैसे? इंसान की बुनियादी पहचान आम तौर पर उसकी दौलत होती है या उसका कबीला, लेकिन उन्होंने अपनी दौलत को अपनी पहचान नहीं बनाया। सही। उनकी असल पहचान उनका ईमान बन चुका था। जब अजियत दी जा रही थी तो रस्सी उनके जिस्म को तो बांध सकती थी, लेकिन उस रस्सी की पहुंच उनके यकीन तक नहीं थी। वाकई उनका यकीन आजाद था। बिल्कुल, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। फिर जब मक्का में जुल्म हद से बढ़ गया तो उन्होंने मदीना की तरफ हिजरत की। वहां आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारे का एक अजीम रिश्ता कायम किया, जिसे मुखातिब कहते हैं। हाँ, और हजरत तलहा को हजरत काब इब्ने मालिक का रूहानी भाई बनाया गया। वहां उनकी तिजारत दोबारा चमकी। लेकिन उनकी जिस्मानी और रूहानी आजमाइश का असल वक्त तो अभी आना था। बद्र के मैदान में वो किसी और तजारती मुहिम पर थे, इसलिए शामिल नहीं हो सके थे, जिसका उन्हें शदीद अफसोस भी था। बहुत अफसोस था। लेकिन उहुद के मैदान में जो मंजर उन्होंने पेश किया, यानी तारीख उसे भुला नहीं सकती। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। उहुद का दिन उनकी जिंदगी का आप कह सकते हैं कि नुक्ता-ए उरूज था। चलिए इसे ना थोड़ा नफ्सियाती जाविये से देखते हैं। आजकल की एक्शन मूवीज में हीरो का ढाल बनना तो सबने देखा है। हाँ, स्क्रीन्स पर तो आसान लगता है, लेकिन इंसानी फितरत असल में क्या है? जब कोई तेजी से आती हुई चीज हमारी तरफ आती है तो हमारा जिस्म खुद ब खुद पीछे हटने की कोशिश करता है, बचने के लिए। बिल्कुल, ये तो एक नेचुरल रिफ्लेक्स है हमारी बका के लिए। लेकिन उहुद के दिन जब दुश्मन का हमला शदीद था और तीर सीधे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रहे थे, तो वहाँ हजरत तलहा ने अपने नंगे हाथों को आगे कर दिया। हैरत अंगेज, बगैर किसी ढाल के दुश्मन के तीर उनके हाथ पर लग रहे थे ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर आंच ना आए। उनकी 2 उंगलियां कट गई। उनका हाथ मुकम्मल तौर पर लकवे का शिकार हो गया, लेकिन वो हिले नहीं वहां से। दस्तावेजात बताती हैं कि उनके जिस्म पर 35 या 39 गहरे जख्म थे। अगर हम इस रवैये को एक बड़े तनाजुर में देखें तो समझ आता है कि उनका जज्बा सिर्फ बहादुरी का नहीं था। फिर क्या था? एक ह्यूमन शील्ड बनने के लिए इंसान को ना अपने वजूद के एहसास को मुकम्मल तौर पर फना करना पड़ता है। हाँ, वाकई। उनके पास दुनिया की हर नेमत थी, लेकिन उनके नजदीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान उनकी अपनी जान से कहीं ज्यादा कीमती थी। यही वजह है कि उन्हें जिंदा शहीद कहा गया। शहीदे है यानी चलते फिरते शहीद। बिल्कुल। और आपने वो हजरत अबू बकर का कॉल पढ़ा होगा। हाँ, कि जब भी उहुद का जिक्र आता वो फरमाते थे ये सारा दिन तला का दिन था, यानी जिंदा रहते हुए शहादत पा लेना कितनी अजीम बात है। सही बात है। लेकिन यहाँ मेरे पास एक सवाल है और थोड़ा पुश बैक भी दूंगा मैं इस बात पर। जी जरूर पूछिए। आमतौर पर लोग जब बहुत अमीर होते हैं ना तो उन्हें अपनी दौलत से बेपनाह प्यार हो जाता है, वो उसे बचाकर रखते हैं। मैदान जंग में जान देना शायद एक लम्हे का जज्बा हो, लेकिन माल इकट्ठा करने में तो सालों लगते हैं। तो एक अमीर तरीन ताजिर अपनी सारी दौलत और अपना बेहतरीन सरमाया कैसे दे सकता है? इस सब का नतीजा क्या निकलता है? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। असल में यहाँ हमें उनकी सखावत वाली नफ्सियात को समझना होगा। वो पैसे को और जमीन को अपना समझते ही नहीं थे। उनकी जहनियत में माल सिर्फ अल्लाह की दी हुई एक अमानत था। अमानत यानी सिर्फ वक्ती तौर पर उनके पास था। बिल्कुल। और जब इंसान माल को सिर्फ एक अमानत समझता है तो उसे देकर उसे दुख नहीं होता, बल्कि रूहानी तसल्ली मिलती है। वाकई ये जहनियत थी। एक वाकया सोर्सेज में मिलता है जहाँ दीन को सख्त माली जरूरत थी, तो उन्होंने अपनी सारी जायदाद बेच दी और 7 लाख दिरहम 700,000 दिरहम लाकर रसूलुल्लाह के हाथों में रख दिए। 7 लाख दिरहम उस दौर में, ये तो हजारों ऊंटों और वसी जमीनों के बराबर है। आज के हिसाब से शायद अरबों रुपए बनते हैं। सारी जायदाद बेचकर दे देना कोई आम सखावत तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। और सिर्फ यही नहीं, खजूर के बागात उस वक्त के
سب سے اہم اور مستقل آمدنی کے ذریعے تھے۔ نسل در نسل چلنے والی دولت۔ صحیح، ان کے پاس بیرہا نام کا ایک انتہائی قیمتی باغ تھا۔ جب قرآن کی آیات نازل ہوئیں کہ تم نیکی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پسندیدہ چیز میں سے خرچ نہ کرو، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فوراً اپنا وہ سب سے بہترین باغ وقف کر دیا، ذرا بھی دیر نہیں لگائی۔ او واو، ان کے لیے پیسہ واقعی بس ہاتھ کی میل تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کے محل کی خوشخبری بھی دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے 20 سے زیادہ غلاموں کو آزاد کروایا اور مفلسوں کے قرض اتارے، اس لیے تو انہیں طلعت الفیاض کہا گیا تھا نا۔ صحیح، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے سورہ احزاب کی آیت کا ذکر بھی ملتا ہے جو اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ حضرت طلحہ اپنے عہد میں کتنے صادق تھے۔ اب اگر ہم تھوڑا آگے بڑھیں خلافت راشدہ کے دور کی طرف، تو ان کا کردار وہاں بھی بہت اہم تھا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی جو شورا تھی یعنی کونسل، اس میں ان کا اہم مقام تھا۔ لیکن یہاں سے تاریخ کا ایک بہت نازک اور دردناک دور شروع ہوتا ہے۔ ہاں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو فتنہ اٹھا وہ واقعی تاریخ کا ایک پیچیدہ دور ہے۔ یہاں دستاویزات کو پڑھتے ہوئے ہمیں سختی سے غیر جانبدار رہنا ہے اور صرف حقائق پر بات کرنی ہے۔ بالکل، ہمارا مقصد یہاں صرف ان دستاویزات کا جائزہ لینا ہے۔ دستاویزات بتاتی ہیں کہ دونوں طرف کے صحابہ صرف اور صرف صلح اور قصاص چاہتے تھے، چاہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا دوسری طرف حضرت طلحہ اور حضرت زبیر۔ کسی کے دل میں دنیا کی یا اقتدار کی طلب نہیں تھی، یہ صرف ایک صلح کی کوشش تھی۔ تو یہ سب خراب کیسے ہوا؟ دستاویزات میں واضح ہے کہ دونوں لشکر ایک جگہ تھے اور صلح تقریباً مکمل تھی، لیکن ایک تیسرا عناصر وہاں آ گیا، سبائیہ پارٹی۔ ہاں، سبائیہ، جو عبداللہ بن سبا کی پارٹی تھی۔ انہوں نے آگ بھڑکائی، انہوں نے رات کے اندھیرے میں دونوں لشکروں پر ایک ساتھ حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوئی، دونوں سائیڈز کو لگا کہ دوسری طرف سے دھوکا ہوا ہے۔ بالکل، اور اسے ہم دستاویز کی روشنی میں صرف ایک اجتہادی غلطی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ رات کے اس گھپ اندھیرے میں کسی کو سچ نہیں معلوم تھا۔ یہ ایک بہت اہم سوال پیدا کرتا ہے کہ ایسی حالت میں ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے جب سچ اور جھوٹ گدمد ہو جائے۔ جب جنگ کا آغاز ہوا اور صفیں ٹھیک کی جا رہی تھیں، اس وقت حضرت علی نے میدان میں آ کر حضرت طلحہ کو پکارا۔ انہوں نے دستاویزات کے مطابق انہیں اللہ اور رسول کا واسطہ دیا، اور اس پکار کے بعد کا منظر آپ دیکھیں۔ حضرت طلحہ نے کوئی آنا کا مسئلہ نہیں بنایا۔ یہ ان کی حق پسندی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ واقعی وہ میدان چھوڑ کر وہیں سے واپس پلٹ گئے۔ ایک پورا لشکر ان کے ساتھ تھا، لیکن انہوں نے لڑائی کو آگے نہیں بڑھایا۔ انسان کا اصل قد اس بات سے نظر آتا ہے نا کہ وہ حق سن کر اپنا اقتدار اور انا کیسے چھوڑ دیتا ہے۔ صحیح، لیکن افسوس کہ میدان سے واپس جاتے ہوئے ایک بہت دکھ بھرا لمحہ پیش آیا۔ مروان بن حکم کا ایک تیر آ کر ان کے گھٹنے کے نیچے لگا، جس سے بہت خون بہہ نکلا۔ ہاں، خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ بصرہ کے قریب قصر بنی جزائل میں انہیں لایا گیا، اور انہوں نے وہاں کیا کہا پتہ ہے؟ کیا فرمایا انہوں نے؟ انہوں نے خون نہ روکنے کا اشارہ کیا اور فرمایا، بسم اللہ، یہ تیر اللہ کا بھیجا ہوا ہے، یہ میری شہادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اسی حالت میں جس ہاتھ کو احد میں ڈھال بنایا تھا، اسی زخمی ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر ان کی روح اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کیسی عجیب روحانی مطابقت ہے۔ جس جسم نے ہمیشہ دین کو بچایا، اسی نے موت کو اللہ کا تحفہ سمجھ کر گلے لگا لیا۔ دستاویزات میں پھر حضرت علی کا دکھ بھی بہت واضح ہے۔ وہ شدید غم میں تھے، انہیں خود غسل دیا اور ان کے لیے جنت کی دعا کی رو رو کر۔ ان عظیم لوگوں کے درمیان اصل میں بے پناہ احترام تھا، سیاسی اتار چڑھاؤ کے باوجود۔ بالکل، اس پورے گہرے مطالعے کو اگر ہم سمیٹیں تو سننے والوں کو 4 اہم اسباق ملتے ہیں۔ پہلا، دوام وفا، یعنی دین کے لیے سب کچھ مقدم رکھنا۔ دوسرا، سخاوت، یعنی پیسہ سچ میں ہاتھ کی میل سمجھنا۔ تیسرا، توازن اور صلح پسندی، کہ وہ جھگڑا نہیں چاہتے تھے۔ اور چوتھا، تقدیر پر رضامندی، یعنی موت کو اللہ کا تحفہ سمجھنا۔ اگر ہم اس سب پر غور کریں نا تو ایک بہت گہرا پہلو ذہن میں آتا ہے۔
دنیا شاید یہ سمجھتی ہے کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کی طاقتور تلوار ہوتی ہے یا اس کے جذبات۔ لیکن کیا یہ واقعی حیرت انگیز نہیں کہ انسان کی اصل طاقت اس کا وہ فیصلہ ہوتا ہے جب وہ اپنی انا کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے میدان جنگ سے واپس پلٹ آئے؟ واقعی بہت گہری بات ہے یہ۔ جیسے کہ انہوں نے حضرت علی کی آواز سن کر کیا۔ شاید سب سے بڑی بہادری جنگ جیتنا نہیں بلکہ صحیح وقت پر رک جانا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، شاید سب سے بڑی بہادری رک جانا ہے۔ اس گہرے تصور اور ان نئے نظریوں کے ساتھ ہمارا آج کا یہ مطالعہ یہاں تمام ہوتا ہے۔ امید ہے اس دستاویزی سفر سے ابھرنے والے جذبات اور حقائق دیر تک ذہنوں میں رہیں گے۔ سوچتے رہیے اور تلاش کرتے رہیے۔ اللہ حافظ۔